once again for this season 3 of A to Z of Karaoke Singing. तो मैं ये कह रहा था कि इट इज़ लाइक अ ट्यूटोरियल, तो यहाँ पे एक ट्यूटर या फैसिलिटेटर होता है विच इज़ मी ऑफ कोर्स, बट ऐसा नहीं है कि हम सबसे ज़्यादा जानते हैं वगैरह। तो आप लोग में से ऐसे भी लोग हैं जो स्टेज शोज़ करते हैं, करते आ रहे हैं, और आप लोग में से ऐसे भी हैं जो पहले पहले फर्स्ट टाइमर्स जो बोलते हैं कैरियोके में, तो ऐसे भी ऐसे भी लोग हैं। तो दिस इज़ अ ह्यूज हेट्रोजेनस ग्रुप, काफ़ी इसमें मिक्सचर ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉन एक्सपीरियंस होता है इसमें। तो काफ़ी लोग इसमें काफ़ी अनुभवपूर्ण हैं। तो ऐसा भी है कि इसमें काफ़ी लोग इसलिए आए हुए हैं कि हमको ज़रा जानकारी मिल जाए तो अच्छा है कि कैसे कैरियोके में गाया जा सकता है, कैरियोके यानी क्या होता है, कैसे उसको डाउनलोड करें। इसके लिए अगर हमको स्ट्रीम करना है यानी जूम में या यूट्यूब में, अगर इसको मैं रिकॉर्ड करते हुए स्ट्रीम करना है तो कैसे करते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स लेने पड़ते हैं इसके लिए, वेदर इट इज़ सफिशिएंट टू हैव ओनली अ मोबाइल फ़ोन एंड जूम कनेक्शन, या फिर कुछ इक्विपमेंट्स भी लेना आवश्यक है, यानी स्पीकर्स हो या फिर माइक्स हो, या फिर उसके लिए जो मिक्सर जो है छोटा सा एक मिलता है आजकल, मिक्सर एम्पलीफायर बोलते हैं उसको। तो इसके बारे में भी बाद में जाते जाते जानकारी हमें हासिल होगी। और तो ये मैं कह रहा था बिफोर द रिकॉर्डिंग स्टार्टेड कि एक फिल्मी गाने में लेट्स से देयर आर फोर पार्ट्स। द फर्स्ट इज जो श्रुति बोलते हैं या पिच जो बोलते हैं या स्केल जो बोलते हैं, स्केल, आई थिंक स्केल इज़ द करेक्ट वर्ड, राइट, स्केल। तो कोई कोई गाने जैसे मुकेश जी के होते हैं, ऐसा नहीं है कि मुकेश जी के गाने यानी ऊपर वाले स्थाइयों में नहीं होते, लेकिन मोस्टली हेमंत कुमार के गाने या फिर मुकेश के गाने या फिर इवन तलत महमूद के गाने, गीता दत्त के गाने एट्सेट्रा कैन बी ऑन अ लोअर स्केल विच इज़ comfortable for us, which is comfortable for most of us. And needless to say कि रफ़ी साहब का जो गाना है, लाइक बैजू बावरा का जो गाना है दुनिया के रखवाले, नाउ दैट विल बी ऑन द 18th फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, है कि नहीं। तो हमको वहाँ तक तो पहुँच होता ही नहीं हमारा, ठीक है ना। एंड काफ़ी लोग का हो सकता है, लेकिन यानी मैं मेरे बारे में अगर कहूँ तो मेरा तो नहीं होता है, मेरे बस की बात नहीं है। तो स्केल ऑफ द सॉन्ग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकग्नाइज इट, उसको ज़रा पहचानना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा जो कंपोनेंट ऑफ अ सॉन्ग होता है, ये जो होता है ताल, यानी अगर इफ इट इज़ अ फास्ट सॉन्ग देन द ताल विल बी गोइंग वेरी फास्ट, बट देन बेसिकली देयर विल बी दैट 1 to 8 जो बोलते हैं वो तो रहता ही है, विच इज़ द कोर ऑफ द ताल, बट देयर विल ऑलवेज बी द ताल, इजंट इट। आई मीन इन द सेंस कोई स्लो सॉन्ग होगा तो इसका ताल ऐसा भी जा सकता है, इजंट इट। या फिर चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। तो ऐसा भी हो, सारंगा तेरी याद में, या फिर ऐसा। और देयर कैन बी वेरी फास्ट पेस सॉन्ग्स, लाइक जो गाना है वो बॉम्बे टू गोवा में, देखा ना हाय रे सोचा ना हाय रे रख दी निशाने पे जा, ला 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 ला, कदमों में तेरे दिखले हो दुम है बस यही अरमान, ला 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 ला, ए देखा ना हाय रे। तो अपना पूरा क्या बोलते हैं उसको, ब्रेथ टेकिंग सॉन्ग बोलता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। ऐसे गानों को मैं ब्रेथ टेकिंग सॉन्ग बोलता हूँ क्योंकि वो इट टेक्स अवे योर ब्रेथ। ओके, तो ताल दे वेरी सिंपल डेमो ऑफ ताल, आई मीन देयर इज नो नीड फॉर अ रॉकेट साइंस टू बी एक्सप्लेन्ड हियर। तो ताल जो है वो दूसरा जो है। तीसरा जो है वो है उसका जो ट्यून यानी राग जो बोलते हैं, या फिर
the the mm, the melody comes out of the of a grammar of a rag. So there is a rag in every song. यमन के जो गाने हैं काफ़ी पॉपुलर हैं फिल्म गानों में, तो राग यमन और एनी सच भैरवी और whatever are the ragas, both in Hindustani and Carnatic music, they are all recognizable by some of you who may be trained, and so therefore it's not necessary that we should know whether this song is Yaman or whether this song is Purva Kalyani or whatever it is. We don't have to get into those details, but the fact remains कि जो राग के कारण ही तो ये ट्यून आता है, ठीक है ना. So if it is a very soulful song, or if it is a very joyful song, or if it is a romantic song, or if it is a pathos-filled song, तो उसमें जो मूल जो है, the central core of the song is the raga, right? Or the tune, or the melody in that song. It could be a English tune also. It could be an English tune also. For example, the song Bridge on the River Kwai. Okay, it is an Oscar-winning film. Tara tararara ta ta tara tararara 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 tara tararara ta ta tara, ऐसा है. तो उसका जो गाना है हिंदी में कौन सा है, ये क्विज है आपके लिए. तो बाद में बता देते हैं कि कौन सा गाना होगा, ये जो इंस्पिरेशन लिया है रिवर ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई से, ठीक है. तो देन दैट इज द थर्ड पार्ट विच इज द राग और द ट्यून और द मेलेडी ऑफ द सॉन्ग विच गिव्स द स्वीटनेस एक्चुअली टू द सॉन्ग और टू द और इट क्या बोलते हैं उसको, it touches the chords of your heart and things like that, है कि नहीं. And the fourth one, without which a singer is not a singer at all, is that what is called as bhav, यानी expression, emotion, emoting. तो कोई गाने ऐसे हैं जो अपने को पहले मूड बना लेना पड़ता है कि चलो ये कोई सैड सॉन्ग है, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी अब क्या सोचे. या फिर such songs you cannot sing it happily, है कि नहीं. ऐसे नहीं कि हम हंसते हुए चल रही सजनी अब क्या, ऐसा तो होता ही नहीं, कभी होता ही नहीं. you're committing sin by doing that, है कि नहीं. And anyway, how can you sing that song? By putting on some other face to it, by putting on some other bhav to it, etc. तो कभी होता ही नहीं, कभी होना ही नहीं है एक्चुअली, है कि नहीं. तो देन क्या होता है, तो ताल है, स्केल है, राग है उसमें, और भाव जो है उसको हम उसके भाव से हम गाते हैं, ठीक है ना. सो दीज आर द 4 एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉन्ग. ये पहले भी हम कह चुके हैं, लेकिन क्योंकि काफ़ी लोग नए हैं और देयर आर सम न्यू एंट्रेंट्स, उनके लिए भी ज़रा रिकैप के हिसाब से ये कहा जाता है कि इसको रिकैप करते हो तो अच्छा होता है. अच्छा, तो ओके, सो देन वी मूव ऑन. द सीज़न 3 विल गो ऑन फॉर एज मेनी एज 12 to 13 to 14 सेशंस. तो अभी हमने छठा सेशन जो है उसमें हैं हम लोग. तो काफ़ी रोड टू कवर जो बोलते हैं ना, काफ़ी ग्राउंड टू कवर, काफ़ी टॉपिक्स भी हैं. तो चलिए आज के लिए मैं 3-4 छोटे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आया हूँ आपके लिए. तो ये कैरियोके ट्रैक्स गाते वक्त मैंने गए सेशन में भी, गए एपिसोड में भी बताया था कि when selecting a karaoke track, don't select the one which is appearing on top of your search list. ऐसा नहीं है कि that is the best actually, isn't it? Because the karaoke track which appears on the top of your search list, वो ऐसा track है जो maybe because of some keywords and other things or popularity and other things it is on the top. But I have often seen, मैंने काफ़ी देखा हुआ है कि जो नीचे हैं ट्रैक्स, उसके नीचे जो हैं 5वां, 6ठा, 7वां लाइन में जो ट्रैक्स बने हुए हैं, वो जो पब्लिश यानी लिस्ट में आते हैं, अपीयर होते हैं, तो ये जो ट्रैक्स काफ़ी क्वालिटी में
काफ़ी बेहतर हैं, यानी दे आर प्रेटी गुड, दे आर प्रेटी गुड. एंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ द केयर विच द कैरोके मेकर हैज़ टेकन, उनका जो क्वालिटी है, उनका जो क्या बोलते हैं उसको, द फिडेलिटी जो बोलते हैं उसको, तो वो काफ़ी ऊंचा है उसका. एंड सो देयरफॉर डोंट जंप इनटू एनी कैरोके ट्रैक जस्ट बिकॉज इट इज़ ऑन टॉप. ठीक है ना? दिस इज ट्रू ऑफ एनी गूगल सर्च एक्चुअली, इजंट इट? So select a song. So the first lesson for today is select a song with which you are comfortable. यानी उसके लिए मैं एक फेमस कोटेशन है मेरा, वो बता देता हूँ. वेरी सून आई विल मेंशन दैट फेमस डायलॉग विच आई ऑलवेज गिव. तो ये है कि चूज अ सॉन्ग विच इज कंफर्टेबल फॉर यू. बस दैट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट, दैट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट. एंड उसके लिए वो जो सॉन्ग आपने सेलेक्ट किया होगा जहाँ पे आप बहुत कंफर्टेबल हो, बहुत आपको यानी कॉन्फिडेंस मिलता है कि ये गाना मैं आराम से गा सकता हूँ. आराम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आराम का मामला, इजंट इट? तो ये जो आरामदायक जो गाना है या फिर जो अपने को खुशी देता है अंदर, इजंट इट? Those are the songs which we should select. See, the audience may ask for Baiju Bawara song. Now, I may not be in a prepared mood to sing that song. I may not be capable also, isn't it? तो मेरा जो बस की बात है वही तो मैं गा सकता हूँ. ठीक है? So this is the first principle. ऐसा नहीं है कि there is some what you call bravado जो बोलते हैं इंग्लिश में, bravado, कि दिखाने के लिए, ऑडियंस को दिखाने के लिए कि मुझसे भी हो सकता है, तो मैं बैजू बावरा और आई विल सिंग सम ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं. तो ये मैं स्केल कम करके गा रहा हूँ. तो अगर ये उसको ओरिजिनल स्केल में गाना है तो ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, तो दैट इज द स्केल. ओके, तो मेरे काम की होने नहीं है वो. तो ये जो गाना है ये वो मेरे काम की नहीं है. ठीक है ना? तो अगर मैं गलत स्केल से गाया तो आप मुझे पकड़ेंगे ना पहले एज एन ऑडियंस. यू विल से अरे स्टॉप 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 साहब, ये तो दो जो यूनिट्स हैं वो कम करके गा रहे हैं आप लोग, ये ठीक नहीं है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो काइंडली चूज अ सॉन्ग वेयर यू कैन क्या बोलते हैं उसको, enrich, where you can enrich the four elements. What are the four elements? Bhav, scale, tal, and of course the rag. So you should be able to pick up that tune. जो राग है, जो musical part है. Madam, I think Mr. Ramesh Panchanathan has to put off his audio because some audio sound I am able to hear. Ramesh Panchanathan, please put off your audio. Keep your audio off, please, everybody. काइंडली कीप योर ऑडियो ऑफ, बिकॉज वैसे भी आप मुझे सुनेंगे, लेकिन क्या है कि बैंडविड्थ जरा इंप्रूव हो जाएगा तो अपना जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाएगा. ठीक है ना? सो थैंक यू वेरी मच फॉर म्यूटिंग ऑल योर ऑडियोज. काइंडली कीप योर वीडियोज ऑन इफ यू वांट, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज व्हाट आई एम सेइंग एंड नॉट हाउ आई एम लुकिंग. ठीक है ना? तो यू कैन इवन स्विच ऑफ योर वीडियोज ऑल्सो इफ यू प्लीज, ताकि बैंडविड्थ जो है वो इंप्रूव हो सके. ठीक है ना? तो व्हाट आई वाज सेइंग वाज ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं उसको आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा. एंड इन टर्म्स ऑफ योर कंफर्ट, नॉट द ऑडियंसेस कंफर्ट. ऑडियंस को पॉपुलर सॉन्ग्स तो अच्छे लगते ही हैं. ठीक है ना? नाउ यू मे चूज अ सॉन्ग विच इज नॉट पॉपुलर, ठीक है, लेकिन अगर वो जो नॉट पॉपुलर गाना जो है अगर आप अच्छा गा सकते हैं तो देन आपको ऑडियंस सलाम देगा ना, ऑडियंस आपको बधाई देगा. जरूर जरूर, कोई भी गाना हो, ऐसा नहीं है कि हमको पॉपुलर गाना ही गाना है. ठीक है ना? तो दैट इज द प्रिंसिपल एक्चुअली. सो दैट इज द फर्स्ट लेसन फॉर टुडे कि चूज अ सॉन्ग विथ विच यू आर कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट
एंड कन्विंस्ड. द थ्री सीज ऑफ द सिंगर. थ्री सीज ऑफ द सिंगर क्या है? कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए और कन्विंसिंग होना चाहिए. ठीक है ना? यानी इन द सेंस दैट यू मस्ट बी कन्विंस्ड दैट आई कैन डू अ गुड जॉब ऑफ दैट सॉन्ग. ठीक है? सो द सेकेंड टेक अवे इज माई फेमस, now I hope it is world famous dialogue which I would like to give you, and that is that the song which you like, yani it's a contradictory of what I said earlier. Yani choose a song which you like, choose a song where you are confident, choose a song where you are convinced, choose a song where you are clear about your deliverables. ठीक है ना? तो and comfortable, naturally. We choose a song where you are comfortable. Now I am going to say a famous dialogue which says that the song which you like is not necessarily the song that you should sing. Very, very different principle है जो ये. The song which you like is or may not be the song विच यू विल बी गुड एट सिंगिंग. यानी मुझे बैजू बावरा का जो गाना है बहुत पसंद है, बहुत बहुत पसंद है. मैं रात को जब जाता हूँ तो कभी सुन के जाता हूँ तो आई डोंट नो व्हेन आई गो टू स्लीप. यानी इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल सोलफुल सॉन्ग, बट इट इज़ अ सॉन्ग विच आई लाइक, बट इट इज़ नॉट अ सॉन्ग विच आई कैन सिंग. ठीक है ना? ये जो प्रिंसिपल है आपको कोई नहीं बताएगा. आई एम टेलिंग यू, आई एम चैलेंजिंग यू. Nobody will actually tell you this principle. आपको जो गाना, आपका जो गाना जो पसंद है, आपको जो गाना पसंद है, it need not necessarily be the song which you can sing best. I am going to leave a pause here because ये जो मैंने अभी जो बताया इसको absorb करने के लिए थोड़ा एक दो क्षण चाहिए आपको. The song which you like is or may not be the song which you can deliver best. ठीक है ना? So that is the second principle कि many songs are very good. I mean, I like most of Lata Mangeshkar songs. Now many of them I cannot sing because she herself is a high note वाली lady है वो. आई मीन लता मंगेशकर जी का कुछ स्केल है, माय गॉड, अरे बाप रे, ये तो 12th 13th 14th फ्लोर पे जाता है. हम तो अभी पहले माले में रहते हैं हम लोग. ठीक है ना? तो लता मंगेशकर का जो गाना है, आई मीन गाने हैं, माय गॉड, तो आई मे लाइक देम, आई मे लाइक टू लिसन. हाँ, ये प्रिंसिपल है कि आई मे लाइक टू लिसन बट आई मे नॉट लाइक टू सिंग. So when you are present in a party or when you go to a birthday party or to a marriage, wedding anniversary or whatever it may be, और आपके जो दोस्त लोग बोलते हैं अरे look at लता नायर और look at R.R. पिल्लई और look at राजेंद्र शाह, they have come, अरे they are attending A to Z of karaoke singing, उनको गवा यार. And so Rajendra Shah or somebody goes there or Pillai or Nair Lata Nair goes there, and then she says, हाँ चलो, now I like this Lata Mangeshkar song which is supposed to be what is it called, प्यार किया तो डरना क्या. अरे हमको पसंद है वो गाना, बहुत पसंद है, लेकिन हम नहीं गा सकते उसको. ठीक है? तो now Lata Nair says, Lata, I'm telling your name because you are appearing in front of me, okay? हाँ, तो Lata Nair says, हाँ तो मैं let me show off, let me try to show off how great singer I am, कि अगर लता दीदी नहीं होती तो who knows, मैं आ जा सकती थी वगैरह वगैरह, all kinds of things. लता may not be thinking, some singer will be thinking, let us hope, क्योंकि लता then will not talk to me also after this. तो क्या है कि ये जो लड़की है वो बोलती है कि चलो हमको हम देखो अभी ऑडियंस को देखो, अभी उनका हालत जरा देखो, अभी हम क्या हालत करने वाले हैं, हालत तो करने ही वाले हैं. ठीक है ना? तो देन लता नायर और सम XYZ start singing some song which she likes but which she is not good at singing, which she cannot deliver, which she cannot perform with comfort and whatever it is, confidence. So then the audience will say, अरे ये कौन गायक है, क्या है, what is this happening? You cannot insult a song, you cannot kill a song, you cannot murder a song.
तो ये क्या गा रही है या फिर ये क्या गा रहे हैं ये लोग, अरे कौन है ये लोग, ओके। तो दैट इज व्हाट विल हैपन एंड द ऑडियंस इज द बेस्ट जज। जैसे किसी ने कहा है कि क्या बोलते हैं उसको, जो पब्लिक है वो जनार्दन है, ठीक है ना, तो दे विल डिसाइड योर फेट, राइट। तो लेट अस बी वेरी केयरफुल, let us select songs which are comfortable. I think that is the key word, right? And so what is my third takeaway for today? There are two principles of yoga. India is a land of yoga, right? So there are two principles of yoga. Any good yoga teacher will tell you that do those asanas with which you are comfortable. वो कंफर्टेबल का जो संस्कृत जो टर्मिनोलॉजी जो है वो है सुखम। सुखम यानी वेदर इट गिव सुखम टू द ऑडियंस और नॉट, इट शुड गिव सुखम टू यू। यू शुड फील कंफर्टेबल सिंगिंग दैट सॉन्ग। योगा प्रिंसिपल ऑफ सुखम। व्हाट इज द सेकेंड योगा प्रिंसिपल? स्थिरम। स्थिरम मीन्स स्टेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि आपको ये गाना गाते गाते आपको पसीना पसीना छूट जाए और आपका जो स्टेबिलिटी है वो शेक हो जाए, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो शेक हो जाए और आप फिर कुछ लड़खड़ा के कुछ गाना गा के निकल जाए वहां से। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो ऐसा कभी होना नहीं चाहिए कि somebody's audio is still being heard, यानी कुछ घसी कुछ कर रहे हैं किचन में, कुछ गाजर का हलवा कुछ बना रहे हैं कोई किसी के घर में, तो वो जो गाजर जो स्क्रैप करते हैं ना, तो आवाज़ आ रहा है मुझे, यानी कहीं किचन से आ रहा है। मे बी आई विल कम टू योर हाउस फॉर गाजर का हलवा लेटर ऑन, बट अभी आप ऑडियो ऑफ कर सकते हो प्लीज़ या। तो ये जो दो प्रिंसिपल हैं योगा का, सुखम एंड स्थिरम। स्थिरम as spelt in English will be STHIRAM. STHIRAM. सुखम एंड स्थिरम। तो ये अगर तीनों जो लेसन्स आज के लिए जो है, अगर आप ध्यान में रखें, इफ यू कैन कीप दिस कॉन्स्टेंटली इन योर माइंड while selecting songs which you would like to practice and deliver to an audience or through Zoom or sing it on A to Z of karaoke singing, then also it's fine. Because after this particular episode, अगले एपिसोडों से आप लोग को गाना पड़ेगा, ठीक है। So you will have to come prepared with a मुखड़ा और with a फुल सॉन्ग वट एवर। यानी अगर दो पंक्तियों का गाना अगर है, दो अंतरे का गाना है तो अच्छा है, बिकॉज देन इट विल कम विद इन 4 मिनट्स। बिकॉज सीनियर्स टुडे का जो कंपटीशन होता है, सीनियर्स हैव टैलेंट, अभी सीजन 9 चल रहा है उसका, तो वहाँ पे एक प्रिंसिपल है कि आपको जब पार्टिसिपेट करते हो आप लोग, तो 4 मिनट के अंदर का गाना गाइए, या फिर अगर 6 मिनट का गाना है तो उसको 3 पंक्तियों में या 2 पंक्तियों में कट करके चौथे मिनट में आपको बंद करना पड़ेगा। दैट इज़ द कंपटीशन रूल्स। तो यही जो गाइडलाइन है हम भी फॉलो करेंगे यहाँ पे, कि 4 मिनटों से ज़्यादा गाना अगर आपको सेलेक्ट करना है तो कहीं और करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 4 मिनट का जो है लक्ष्मण रेखा जो लगा हुआ है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इट विल बी फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। काइंडली कम प्रिपेयर्ड, योर चांस मे नॉट कम इमीडिएटली, काइंडली बी पेशेंट। जो भी जैसे आई विल जस्ट डिसाइड वेरी वेरी यूनिलैटरली कि अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा या फिर whoever logged in first into our session next week or whoever it is, ऐसा कुछ मैं अपना कुछ तरीका बना के रखता हूँ ताकि आप लोग को चांस मिल जाए, सब लोग को चांस मिले, ठीक है। सो दीज आर द 3 प्रिंसिपल्स so far what I have discussed. The fourth takeaway is that your voice, आपका जो गला है, आपका जो आवाज़ है, मेरी आवाज़ सुनो काइंड ऑफ थिंग, राइट। तो ये जो आवाज़ है आपको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा उसको, यानी चिल्लाना या फिर कोल्ड ड्रिंक्स पीना, एरिएटेड ड्रिंक्स पीना, फिर अपना ठंडा ठंडा जो लस्सी है, ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, लेकिन ठंडा ठंडा जो लस्सी है वगैरह उसको अगर आप अवॉइड कर सकें
और रूम टेम्परेचर अगर आप ले सकें तो अच्छा है, बिकॉज देन योर वोकल कॉर्ड्स कैन बी रेस्पेक्टेड। आइसक्रीम वगैरह खा लेते हैं तो खाइए, जरूर खाइए, हु एम आई टू स्टॉप यू, राइट। बट उसके बाद जरा गर्म सा पानी, जितना भी आप टॉलरेट कर सकते हो उतना जरा गर्म सा पानी आधा ग्लास ज़रूर पी लीजिएगा, ताकि वो जो कोल्ड इफेक्ट जो है आपका, जो कॉर्ड्स के ऊपर कोल्ड इफेक्ट्स जो है, आइस का जो इफेक्ट है वो बिखर जाएगा, ठीक है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर वॉइस बिकॉज दैट इज योर प्राइमरी व्हीकल एंड सो यू मस्ट ओनली नो योर वॉइस कैपेबिलिटी। तो इसके लिए आपको यानी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको सारेगामा पादा निसा सानी दापा मागा रिसा गाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा एटलीस्ट एवरी मॉर्निंग कि सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी दा पा मा गा रे सा। कितना लंबा अगर होल्ड कर सके तो अच्छा रहेगा। तो इसके काफ़ी वेरिएशंस हैं। एक है सा 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 रे सा रे सा रे सा रे सा रे सा रे एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इसको कहते हैं कि इसका जो ये जो प्रैक्टिस रहता है आपका, जो रिहर्सल या जो रियाज जो रहता है, तो इसको आपको सुबह सुबह जब भी आप उठेंगे तो ब्रश वश करके आपको चाय वाय पी के आप बैठ जाइए एक रूम में। इसका दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, एक्चुअली दिस इज़ अ काइंड ऑफ मेडिटेशन, ठीक है ना। तो आप ही का जो आवाज़ है वो खुल रहा है और आपको अच्छा लगेगा कि मेरा जो आवाज़ है वो जरा बंद था, जरा कड़क, यानी इट वॉज अ लिटिल स्टिफ और नॉन फ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल एट्सेट्रा। तो ये जरा अभी खुल रहा है। तो ये आपको 20 दिन 21 दिन तो लगेगा ही। वैसे 21 दिन का जो बोलते हैं ना मंडल, 42 डेज़ का जो मंडलम बोलते हैं, ठीक है ना। तो 21 दिन का भी रखता है मंडल, आधा मंडल, तो आपको करना पड़ता है। और यू कैन ऑल्सो, दे से दैट यू कैन ऑल्सो सिंग विथ योर माउथ क्लोज्ड, with your mouth closed. जो है जो रिवर्बरेशंस होता है, they also say, I don't want to get religious but I'm just saying it is like saying om, okay, you are almost saying om, because जो रिवर्बरेशन जो आपके बॉडी के अंदर जो होता है वोकल कॉर्ड्स के हिसाब के थ्रू से, तो दिस इज इटसेल्फ इज अ काइंड ऑफ अ थेरेपी, इट्स लाइक अ थेरेपी, ठीक है। तो एवरी मॉर्निंग या फिर शाम को भी, अभी आप बैठ सकते हो, इसके बाद भी आप बैठ सकते हो। ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह करना पड़ेगा, आप जब भी चाहें। यानी नॉर्मली ड्यूरिंग द डे टाइम द वॉइस ओपन्स अप, एंड मेरे केस में ऐसा होता है कि आफ्टर द बाथ, बिकॉज बाथरूम इंसिडेंटली आई स्टार्टेड माई कैरियर इनसाइड द बाथरूम, ठीक है ना। आई स्टार्टेड माई कैरियर, सिंगिंग कैरियर इनसाइड द बाथरूम। एंड बॉम्बे वगैरह में, बॉम्बे जैसे जगहों में जहाँ पे आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप, द बाथरूम विल बी व्हाट 5x5, 4x4, आई डोंट नो, है कि नहीं, मैक्सिमम 6x6, एंड उसका पूरा वो जो विट्रियस टाइल लगा रहता है,
सेरा सेरा सेरामिक्स का, सेरा टाइल्स का वाइट कलर का लगा रहता है बाथरूम में, बिकॉज बाथरूम हैज टू बी क्लीन, सो इट इज ऑलवेज वाइट कलर, एंड द टाइल्स विल बी गोइंग ऑन अप टू द सीलिंग, ताकि इट नीड नॉट बी पेंटेड अगेन, इट कैन बी केप्ट क्लीन, इट कैन बी वॉश्ड क्लीन, इट कैन बी केप्ट ड्राई, आप लाइजॉल वगैरह लगा के पूरा चमकदार बना सकते हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये जो 5x6 का जो बाथरूम है, विच इज़ अ ब्यूटिफुल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बाय इटसेल्फ, उसमें क्या है, व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ अ रिकॉर्डिंग स्टूडियो? echo, which is called in musical language as FX। यानी हमारा जो मिक्सर एम्पलीफायर है, वो अभी दिखाएंगे आपको थोड़ी देर के बाद, थोड़ी सेशंस के बाद। वो मिक्सर एम्पलीफायर में वॉल्यूम है, ट्रेबल है, बास है, बैलेंस है, एंड देयर इज ऑल्सो वन FX, ठीक है, एंड दैट इज नथिंग बट इको। अभी मेरा FX लगा हुआ है थोड़ा, इसीलिए आपको जरा इको भी सुनता रहेगा, सुनाई में आता होगा, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड एको। तो ये बाथरूम में जो ऑटोमेटिक एको तो होता ही है ना, बिकॉज ऑफ टाइल, सेरा टाइल्स का जो चमत्कारी है, दैट इज थैंक्स टू द बाथरूम एंड द वाटर ऑल्सो फ्लोइंग इन टू द बकेट। सो अदर पीपल इन द हाउस विल नॉट इवन बी नोइंग आप क्या कर रहे हो अंदर। तो आप पूरा दमदार गाना गा सकते हो, ठीक है ना। तो लिखे जो खत तुझे, ये गा सकते हो आप पूरा, बिकॉज देन लिखे जो खत तुझे पीछे आएगा एको, तो यूल से अरे मेरा तो स्टूडियो इफेक्ट्स है, वाह रे वाह, ठीक है ना। एंड दैट इज वेयर यू कैन एक्चुअली टेस्ट योर वॉइस, So if you can do that inside the bathroom or a closed small room like a study room, and if you can do हाँ जी। तो देर इज अ मैसेज फॉर मी कि R.R. पिल्लई हैज रेज्ड हिज हैंड, तो क्या करें अभी इसको? यस R.R. पिल्लई जी, പറയൂ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം सारे? यू कैन टॉक सर। पिल्लई साहब, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, एक मिनट, आस्क टू अनम्यूट। अच्छा, ही इज गॉन टू आस्क हिज सन कि कैसे अनम्यूट करते हैं। गुड, वेरी नाइस, दैट्स हाउ वी ऑल लर्न। Okay, so then what I was saying was, the point I was trying to make before R.R. Pillai comes is that there is something called as voice culture. तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि मे बी माई वॉइस सूट्स मुकेश सॉन्ग, मे बी माई वॉइस सूट्स किशोर कुमार सॉन्ग्स, मे बी माई वॉइस सूट्स लता मंगेशकर songs, maybe my voice actually suits Geeta Dutt songs, maybe my voice actually suits Asha Bhosle's songs because of the nasal tone or whatever it is, etc. तो आपको you have to find out where you stand, कौन कितने पानी में है, यानी who is in what stage। कि आपको ऐसा नहीं है कि मन्नाडे का गाना ऐसे आ जाए, नहीं, because then it is all technical. Most of Mannade songs are technical songs, what I call as technical, because they are all rag based and completely semi classical. पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, टेक्निकल सॉन्ग। तो इसको इतना आसान से हम गा नहीं सकते, अगर अनलेस ऑफ कोर्स यू आर ट्रेन्ड टेक्निकली। आपको जो शास्त्रीय संगीत में अगर कुछ ट्रेनिंग हुआ है बचपन में या फिर कॉलेज डेज में, तो देन ज़रूर ट्राई करिए। ऐसा नहीं है कि कोई मन्नाडी जी का गाना ट्राई ही नहीं करना चाहिए। मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा था, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, अगर ये जवड़ ये लागू न को, isn't it? तो ये जो सापा सा जो है, इसको मैं सापा सा कहता हूं। माई ग्रैंड डॉटर टॉट मी दैट, शी सेज ग्रैंड डैड यू मस्ट डू सापा सा, है ना, यानी सारेगामा पाधा निसा सापा सा, ओके। तो यू मस्ट प्रैक्टिस सापा सा, ओके। एंड उसको आप अगर मुंह बंद करके कर सकते हैं तो और भी अच्छा, ताकि वो रिवर्बरेशंस जो है आपको, इट कैन डू यू अ लिटिल बिट ऑफ बॉडीली गुड ऑल्सो, राइट, मेंटली एंड बॉडीली गुड ऑल्सो।
तो वॉइस कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने ये देखा है कि आई डोंट वांट टू नेम एनी वन पर्टिकुलर पर्सन, बट देर इज़ वन पर्टिकुलर पर्सन हुम आई एम फॉलोइंग, जिनका जो ट्यूटोरियल्स है कि कैसे आपको यानी ऊपर वाले स्थाई से गाना चाहिए, कैसे आपको खुल के गाना चाहिए, कैसे आपको मुंह खोल के गाना चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उनका जो ट्यूटोरियल्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है ना। तो दे आर वेरी गुड। आई कैन शेयर प्राइवेटली वेदर आई एम फॉलोइंग एनी पर्टिकुलर यूट्यूबर जिनका अच्छा रहता है। देन देर आर ऑल्सो YouTube videos where a particular person is actually telling you कि पूछो ना कैसे मैंने ये जो गाना है इसको कैसे गाया जाए, या फिर झिलमिल सितारों का गाना जो है उसको कैसे गाया जाए, या फिर वादा कर ले साजना, या फिर क्या हुआ तेरा वादा, वॉट एवर इट मे बी, उसको कैसे गाते हैं। तो वो लाइन बाय लाइन नोट्स के हिसाब से टेक्निकल यानी शास्त्रीय संगीत में जो नोट्स होता है उसके मदद से शी एक्सप्लेन्स कि कैसे झिलमिल सितारों का आंगन हो एट्सेट्रा एट्सेट्रा कैसे गाते हैं वगैरह। तो देर आर ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स फॉर सिंगिंग सर्टन फिल्मी गाने, ठीक है। तो ये वॉइस कल्चर के बारे में मैंने बता दिया था, सपासा मैंने बताया था अभी। एंड हाँ, तो ये लास्ट पॉइंट है कि हमको रेगुलरली हाइड्रेशन करना पड़ेगा, वॉइस को, गले को हाइड्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं ये बता रहा था लास्ट टाइम कोई एपिसोड में कि पूरा एक घूंट मत पीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा हो जाए। तो अगर आप स्टेज में ऐसा खड़े हैं और ऐसा कर रहे हैं तो कहाँ गया आपका गाना? वो तो ट्रेन तो निकल गया। तो मैं ये लास्ट टाइम कह रहा था कि कैरियोके ट्रैक इज लाइक कैचिंग अ ट्रेन इन बॉम्बे, कैचिंग अ लोकल इन बॉम्बे। तो अगर आपको आपका पाँव अंदर घुस गया तो आप चढ़ सकते हो। तो आप अगर गाना छूट गया तो ट्रैक आगे निकल गया और आपका गाना ये बॉटल में बंद हो गया, क्योंकि आप इस बॉटल से गाना पानी पी रहे थे बीच में कैसे पानी पीना है ये मैं बता देता हूँ। ये जो है ना, जस्ट वन सिप, यू कैन इवन टच द bottle because it's your bottle, you can touch it to your lips and take one which is about 1 spoon, just 1 spoon of water, that is enough to hydrate your vocal cords। यानी उसको इतना भिगा सकता है कि बस that is enough, ठीक है। yes Mr. Pillai, you are back sir। You have to unmute yourself, यानी एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर में there is a mic icon, you have to just press that। sorry sir, sorry, नहीं आप कर नहीं पा रहे हैं, मे बी നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വീട്ടിലെ, you can ask somebody sir, you can ask somebody to help you in your house। yes sir, okay। तो आपको हाइड्रेट करना पड़ेगा, वॉइस कल्चर करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के लिए रियाज करना पड़ेगा सापासा के साथ। एंड देन व्हाट डिड वी से कि चूज अ सॉन्ग विथ विच यू आर कंफर्टेबल टू सिंग। दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम चूजिंग अ सॉन्ग विच यू लाइक। अरे आई लाइक सो मेनी ऑफ किशोर कुमार सॉन्ग्स बट आई कैन नॉट सिंग बाबा, आई कैन नॉट सिंग। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आज मौसम सुहाना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। And then the mukhdas are all very tough।
हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, हर नजर उठ रही है, हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ। आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाकर झुकाना गजब ढा गया, आँख उठाकर आँख उठाकर झुकाना गजब ढा गया। ब्रेथ टेकिंग सॉन्ग्स, ब्रेथ टेकिंग सॉन्ग्स विच टेक्स अवे माई ब्रेथ, ठीक है ना। गा सकते हैं बाद में, लेकिन प्रिपरेशन चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। एंड देन आई ऑल्सो स्पोक अबाउट सुखम एंड स्थिरम प्रिंसिपल ऑफ योगा, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉर यू टू फील comfortable and stable to sing that song comfortably and confidently, so that the audience will say अरे मस्त गाया सर आपने, ओके। यानी आप ऐसा नहीं है कि मोहम्मद रफ़ी जैसा गाना चाहिए, बट इफ यू कैन डू अ फेयरली डिसेंट जॉब इट्स फाइन, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट्स, एंड फाइनली आई हैड सेड दैट in the beginning that you should choose a song where you can do justice to the bhav, to the tal, to the scale, and to the rag or the tune of the song. So these are the simple lessons for today, and of course one or two other things are there which I want to tell in the next session, because the other things which I want to talk about is pronunciation, or what is called as ucharan. Ucharan. पूछो ना, it's not पूछो ना कैसे मैंने, isn't it? So I sit as a judge for several music competitions, and normally this is what I see, including I have been a judge in Seniors Have Today season 5. I was a judge actually. So there also, I mean everywhere we find that while we are all very good, अच्छा गा लेते हैं, लेकिन जो उच्चारण जो है, तो अगर वहाँ पे हमने कुछ ऐसा वैसा गलती कर दिया तो then people will immediately catch you, ठीक है ना। Like I always quote this example, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, आपके हसीन रुख ऐसा नहीं, आपके हसीन रुख आपके हसीन रुख, नो, देन द माइक विल गेट वेट, समझे ना, माइक विल बिकम वेट। अगर आपने रुख कर दिया तो वहां पे वो माइक गीला हो जाएगा, ठीक है। तो हाउ डू यू से, यानी ऐसा भी है कि ओके, लेट मी गिव यू अ स्मॉल डेमो, एक्चुअली मैं तैयार था पहले ही, लेकिन ओके, ऐसा नहीं है कि दिस इज अ डेमो फॉर प्रोनाउंसिएशन और एनीथिंग लाइक दैट, मुझे गलत मत समझिएगा, बट दिस इज अ सिंपल सॉन्ग जहाँ पे इट्स अ वेरी स्लो बट अ वेरी डेलिबरेट काइंड ऑफ अ सॉन्ग। जस्ट थम्स अप टू मी व्हेन यू कैन हियर द BGM of the song, right? Lata, you can, because I can see you directly, right? आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया,
आपने याद दिलाया। मैं भी क्या चीज हूँ खाया था कभी तीर कोई, दर्द अब जाके उठा चोट लगे देर हुई, तुमको हमदर्द जो पाया तो मुझे याद आया। आपने याद दिलाया, तुम्हें गम खाया। आपने याद दिलाया। I got distracted. मैं भी क्या चीज हूँ खाया था कभी तीर कोई, दर्द अब जाके उठा चोट लगे देर हुई, तुमको हमदर्द जो पाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया। आपने याद दिलाया। So I just got mixed because I was looking at you and singing, तो मेरा जो दूसरा जो पंक्ति है वो मैंने मिस कर दिया था। तो प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं ये डेमो किया था कि फॉर एग्जांपल अभी इसमें देखिए ना कि आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया, ठीक है, दैट्स लाइन इज़ फाइन। तो फिर उसके बाद क्या आता है कि मेरे दिल पे पड़ा था एक्चुअली के मेरे दिल पे पड़ा था इज द वर्ड, के मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया। तो अभी ये कैसा है, बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द ग्रामर, जो मेट्रिक मीटर जो है, यानी उसके अंदर तो उसको फिट करना पड़ता है म्यूजिक डायरेक्टर को। तो ये क्या करते हैं कि के मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया। और रफ़ी साहब ऐसा नहीं गाते कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया, बिकॉज गम अगर आपने दबा दिया तो उसमें गड़बड़ हो जाएगा फिर से। तो ये लाइन मैं आपके लिए फिर से गाता हूं कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया। तो अगर आप इसको गलत तरीके से गाते हैं या फिर अटक जाते हैं कहीं, यानी ट्रेन पकड़ने में कुछ हाथ तो पकड़ लिया लेकिन पैर अंदर ट्रेन के अंदर नहीं गया, या ऐसा कुछ सम काइंड ऑफ अ सिमिलर प्रॉब्लम, देन यू विल बी आउट ऑफ दैट लाइन। और फिर पीपल बोलेंगे, आई मीन लोग बोलेंगे, अरे शुरू में मुखड़े में ही तो इसने गड़बड़ कर दिया यार, मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है ना। तो आई थिंक दोज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच वी विल अगेन टॉक एज वी गो अलॉन्ग। ऐसा नहीं है कि सब कुछ इसी एपिसोड में बताया जा रहा है और आपको सब कुछ एक भी एपिसोड में उसको मास्टर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। काफ़ी लोग का जो अनुभव भी है वो भी अभी परख लेंगे हम लोग। वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि क्या क्या एक्सपीरियंस है लोगों का। तो आई विल जस्ट काइंड ऑफ स्विच ऑफ माई ट्रैक एंड अदर थिंग्स। तो अभी योगेश कुमार धर्मेंद्र राय साहब ने हाथ उठाया था, तो उनको पहले बात करने में मौका देते हैं। सर बोलिए। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ, ये जो अभी आप बता रहे हैं वो मींड है ना, मींड जैसे केदार। हाँ मींड मींड, हाँ हाँ सर। पर जैसे ग को हम टच करके प के ऊपर जाते हैं, जैसे मींड बोला ना, मींड मींड। हाँ जी, थैंक यू।
थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। एनीबडी एल्स, और कोई लोग और कोई कुछ बताना चाहेंगे? कि ऐसा है कि सी दीज आर ऑल, यानी क्लासिकल ट्रेनिंग में दिया जाता है। मैं तो कोई क्लासिकल ट्रेनिंग मैंने नहीं किया, जैसे मैंने कहा था कि मेरा ट्रेनिंग जो है वो खुद का ट्रेनिंग बाथरूम में हुआ था, और तो यही है हमारा ट्रेनिंग स्कूल। लेकिन जो शास्त्रीय संगीत जो ट्रेनिंग ले चुके होंगे कोई लोग, या इधर इन द बिगिनिंग और इन द और लेफ्ट इट लेटर ऑन, ऐसा भी होता है कि कभी कॉलेज के पढ़ाई में छोड़ देते हैं, या फिर जॉब लेते वक्त ट्रेनिंग को भी छोड़ देते हैं हम लोग। तो ऐसा होता है कभी तो, बट स्टिल इफ़ पीपल आर ट्रेन्ड देन दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। बट ऐसा नहीं है कि इसमें कोई शास्त्रीय संगीत या कोई टेक्निकल भाषा हो, या कोई टेक्निकलिटीज़ हो, या कोई रॉकेट साइंस है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या चाहिए कि आपको गाना पसंद होना चाहिए, आपको गाने का जो पैशन जो है वो होना चाहिए। वो तो हमारे यहाँ पे काफ़ी, यानी वी हैव प्लेंटी ऑफ इट, ओके। काफ़ी कुछ है हमारे पास, पैशन तो कोई कमी नहीं है पैशन की हमारे दिल में, तो हम गा सकते हैं। दैट इज़ द क्या बोलते हैं उसको, साइनिंग ऑफ मैसेज आई वुड लाइक टू गिव यू, कि हमको हमारे यहाँ पे वी हैव इनफ एंड मोर पैशन, वी नो द सॉन्ग, वी ग्रो अप विद दीज सॉन्ग्स आर देयर रनिंग इन आवर ब्लड, ठीक है ना। तो अभी कौन सा शास्त्रीय संगीत अपने को करना है वो तो पटा लेंगे सर, ऐसे कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। वी विल मास्टर द सॉन्ग विच वी लाइक, विच वी वॉन्ट टू प्रेजेंट टू द ऑडियंस, ओके। नाउ लेट मी हियर सम व्यूज फ्रॉम पीपल, लेट मी हियर सम व्यूज फ्रॉम एस्पेशली द न्यू कमर्स। आपको बात तो करना ही है। रीटा मेकर इज देयर, सोलोमन इंडिया, अच्छा सोलोमन इंडिया, There are many, sir, today. चेतन वार्षणे, विजय लक्ष्मी, हाँ उषा, No, Vijay Lakshmi बलरामन is, स्वामी, is, एसपी गुप्ता, हाँ जी, one Philip Michael Joseph, Ranjan Rao, Vijaya Krishnan, Ajay Roy, अच्छा, आई थॉट इट इज वन नेम, Kaushal Parvaiya, अच्छा, आई थॉट इट इज Solomon फिलिप India, राजन रॉय, अच्छा, Leena फिलिप Mehta, राजन, Chetan हाँ, Varshne, Gururaj भारत Deshpande, जसानी Braj is there, Kishore. आर पिल्लाई सर, आर पिल्लाई निंगले, why don't you say something sir, आपको you wanted to say something sir, पिल्लाई साहब। Unfortunately he is not able to unmute himself, I don't know how to do it remotely, can I do it? I can't na, I can't unmute him. हेलो। Yes, पिल्लाई साहब, yes sorry, ब्रिज किशोर साहब बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्रिज किशोर जी कौन है, आपका जरा नाम बताइए जरूर प्लीज। शर्मा सर, मैं डॉक्टर ब्रज किशोर हूँ फरीदाबाद से। हाँ डॉक्टर ब्रज किशोर जी बोलिए। सबसे पहले आपको मैं साष्टांग नमन करता हूँ। सर मैं आपको करता हूँ सर, मैं आपको करता हूँ सर। जिस प्रकार आप संगीत की जो हमें शिक्षा दे रहे हैं सर, और हमें मतलब इस समर्थ बना रहे हैं, तो उसके लिए जी सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, हाँ सर, कि जैसे हमें देयर इज ऑलवेज टाइम लिमिट, say 3 to 4 minutes, isn't it? Of course, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। So if a song say starts from we start the song and by the time the time limit is over, it Right. ends in one of the antras, in mid of the antras. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। So then can we do this thing that can we skip the sthai and start with the antra? सर हाँ एब्सोल्युटली सर, डॉक्टर ब्रज किशोर बधाई हो, बिकॉज यू हैव सेड द, यानी आपने खुद जवाब भी दे दिया आपके प्रश्न के लिए, कि वन वे ऑफ डूइंग इट इज़ कि आपको जो मुखड़ा जो है, यानी स्पेशली सॉन्ग्स लाइक फॉर एग्जांपल अभी सागर में से सागर जैसी आंखों वाली, व्हाट इज दैट, वो चेहरा है, या तो उस सॉन्ग में देर इज़ अ लॉट ऑफ, शुरू में जो बोलते हैं प्रिल्यूड जो बोलते हैं वो ज़्यादा रहता है, तो सीधा आपको शुरू करना चाहिए। बट समटाइम्स द चार्म इज़ लॉस्ट, ऐसा भी है कि वो जो शुरू का जो मज़ा जो है, यानी दैट टेक ऑफ जो बोलते हैं सॉन्ग का, वो मिस हो जाता है। बट अगर कंपटीशन के लिए है तो ठीक है, दे आर वांटिंग टू सी यू हाउ यू आर सिंगिंग, बस दे आर नॉट हियर टू लिसन टू चेहरा है या चांद खिला है कि नहीं। द अदर वे ऑफ डूइंग इट सर is to go to a online audio or video editor and cut the BGM between the first antara and the second antara, वो आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसा भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं एंड आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन भी कर सकते हो आप, ऑनलाइन होके ही कर सकते हो, उसको ट्रिम कर सकते हो। यू कैन लुक फॉर ऑनलाइन, फ्री ऑनलाइन
MP4 ट्रिमर, तो वहां पे जाके आपको क्या बोलते हैं उसको, ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा आपका जो ट्रैक है उसको, एंड देन आपको अगर चाहिए कि बेटर विल बी कि जो बीजीएम आता है सेकंड अंतरे के बाद, या फिर बीजीएम आता है जो फर्स्ट अंतरे के बाद, मीनिंग सेकंड अंतरे से तो आपका गाना भी खत्म हो जाता है, तो उसको आप ट्रिम कर सकते हो. बट अदरवाइज ऑल्सो सर देर आर लॉट ऑफ सॉन्ग्स विच आर लेस देन 4 minutes, लॉट ऑफ सॉन्ग्स, ठीक है ना. एंड आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि मैं एक ऐसा गाना चुनूं जिससे मेरा जो इम्प्रेशन जो है वो भी अच्छा लगे और ये 4 मिनट के अंदर भी रहे, ठीक है. बट इन केस यू वांट एनी पर्टिकुलर स्पेसिफिक हेल्प, आई कैन हेल्प यू. आप मुझसे संपर्क कर सकते हो. आई कैन ट्रिम इट एंड गिव इट यू बैक, और आई कैन गिव यू सम 4 minute वाला ट्रैक एटसेट्रा एटसेट्रा. थैंक यू सर, थैंक यू सर. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. यस, एनीबडी एल्स? यस, योगेश कुमार जी सर. योगेश कुमार जी. हाँ सर. हाँ जी, ये आपने ये गाने के टाइम पे वो जो ब्रीदिंग का रहता है एक्सरसाइज, हाँ, ब्रीदिंग टूटना नहीं चाहिए. वो जो ब्रीदिंग का एक्सरसाइज नहीं चाहिए आपको. ब्रीदिंग अगर वर्ड्स हमारे हैं ब्रेक होते हैं कहीं पे, अब इस उम्र में सर ब्रीदिंग का थोड़ा प्रॉब्लम तो रहेगा ही. नहीं, प्रॉब्लम तो रहेगा, लेकिन आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आपको, यानी जैसे बोलते हैं ना कि जो क्या बोलते हैं उसको, सम वेरी सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक्स आर देयर, वो कर सकते हैं आप. ऐसा नहीं है कि हमको कोई लंबा चौड़ा 6 अंतरे वाला गाने को मास्टर करना है, ऐसा तो नहीं है. देर आर वेरी सिंपल सॉन्ग्स लाइक मुकेश सॉन्ग्स, इवन मोहम्मद रफ़ी के कोई अच्छे गाने हैं जहाँ पे आपको बहुत बड़ा ब्रीदिंग टेक्निक वगैरह नहीं करना है. फॉर एग्जांपल ये है ना गाना आरती में, अब क्या मिसाल दूं कि अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, अब क्या मिसाल दूं. तो इसमें इतना ब्रीदिंग का चैलेंज कुछ ज़्यादा नहीं है सर इसमें. तो हाँ, तो यानी सर हमारा जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से तो हमको गाना चाहिए. तो अगर अपने को लंबा चौड़ा गाना जो है उसमें अगर बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग का चैलेंज है तो हमको चूज ही नहीं करना चाहिए, उसको चुनना ही नहीं उसको, है कि नहीं. थैंक यू सर. हाँ, दैट्स ऑल. आई मीन लेट अस बी प्रैक्टिकल सर. थैंक यू सर, थैंक यू ब्रिज किशोर एंड योगेश कुमार जी. अरे बहुत डॉक्टर लोग हैं, ये भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर योगेश कुमार हैं. अच्छा, रीटा मेकर वांट्स टू से समथिंग. रीटा मेकर जी आइए आप. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग मैडम. हाँ सर, मेरा एक प्रॉब्लम है. अच्छा. एक्चुअली मेरे को कोई सुर ताल राग का कोई नॉलेज नहीं है. नहीं, मैंने बस मैडम गाना देखो मैडम हमें भी कोई नॉलेज नहीं है मैडम. रीटा मैडम हमें भी कोई नॉलेज नहीं है, डोंट वरी. हमारा भी कोई जानकारी नहीं है इसका. हाँ नहीं, मेरे को एक्सपोजर बचपन से ही रहा है, क्योंकि मेरे फादर के पास ना नूरजहान और वो सारे गाने थे उनके. अच्छा. सहगल, नूरजहां, सिया, तो वो हम सुन के बड़े हुए हैं. तो म्यूजिक रहा है पर सीखने का कभी मौका नहीं मिला. और तो अभी मिल रहा है. 1-2 साल पहले मैंने स्टार मेकर ज्वाइन किया. अच्छा. पर मेरा क्या प्रॉब्लम है कि क्योंकि मैं वो सॉन्ग सुन के बड़ी हुई हूँ, नूरजहान का मुझसे पहली सी मोहब्बत, और एक मेरा सबसे फेवरेट गाना है, और वो बहुत ही टफ गाना है, रूह तुम्हारा आंखों से पी लूं, मन्ना डे का, फिल्म सपेरा का. वो मेरा सबसे फेवरेट गाना है. और मेरे को कहा कि वो बहुत. आपका प्रॉब्लम मैं समझ गया मैडम, आपका प्रॉब्लम मैं समझ गया, विच इज नथिंग बट अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया था उसको. यानी मेरा जो फेवरेट वर्ल्ड फेमस डायलॉग जो है, अभी पंच डायलॉग हो गया है आजकल, कि आपका जो फेवरेट गाना है जो आप सुनते सुनते आई हैं, वो नॉट नेसेसरी कि आपको आप गा सकेंगे उसे. बस वेरी सिंपल मैडम, वेरी सिंपल. अभी नूरजहान का. हाँ, अभी मैंने पार्टिसिपेट भी किया है. अच्छा. मैंने सिंपलेस्ट गाना चुना, सिंपलेस्ट गाना, और सच पूछे मैं वो गाना मैंने अपने उससे नहीं,
मैंने कहा कि चलो जो सबसे सिंपल है मैं वो गाती हूँ, एक दिन का टाइम था वो करके। अच्छा, तो मेरा ये प्रॉब्लम रहा है सर। मैडम मैं गाने रीटा जी, कैसे प्रैक्टिस करूँ, सुर ताल हाँ वगैरह? रीटा जी, मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ कि अगले एपिसोड में यानी 15 तारीख को आपको एक गाना प्रिपेयर करके आना पड़ेगा। मैं आपको 7 दिन का जो नोटिस दे रहा हूँ मैं, पर बिना 7 दिन। ट्यून के, बिना उसके। ठीक है, ठीक है, आपको यानी ट्रैक मैं ट्रैक तो के बिना। स्टार मेकर के साथ, मैं स्टार मेकर पर गाती हूँ, उसमें मेरे को वो ट्यून रहता है, नहीं, म्यूजिक वो तो रहता है। स्टार मेकर में नहीं, में ही नहीं, बल्कि काफ़ी यूट्यूब में काफ़ी ट्रैक्स मिलते हैं मैडम। स्टार मेकर इज़ नॉट एवरीथिंग, डोंट वरी। स्टार मेकर तो अभी अभी आया हुआ है कुछ सालों से, ओके। तो स्टार मेकर में जो ट्रैक आपको ट्यून मिलता है उसी को हम कैरियोके ट्रैक बोलते हैं ना, उसी का तो प्रोग्राम चल रहा है अभी। तो ये जो हाँ। ट्रैक है आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, ठीक है। एंड आप हाँ जी। अर्चना जी से संपर्क रखिए, और आपको जो गाना चाहिए मैं अर्चना जी के पास भेज देता हूँ, आप उसको यूज़ कर सकती हैं। और आप मेरे को कोई सजेस्ट करेंगे मैं कौन सा गाना, जो कि कौन सा गाना मैं करूँ मैं? अजीब दास्तां है, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी। गा सकते हैं मैडम आप? चलिए डन। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, एक इसको बोलते हैं, दैट इज अ स्पिरिट मैडम, दैट्स अ स्पिरिट। तो ये आप चलिए। गाना लीजिए, हाँ। मेरे पास भी ट्रैक पड़ा हुआ है। आप यानी यूट्यूब में जाके अजीब दास्तां है ये कैरियोके हाँ। करके हाँ, वो मेरे को सर्च पता है करिए। उतना, हाँ वो मैं कर लूंगी। हाँ, तो आप क्यों कह रही हैं कि बस स्टार सिंगर में ही तो अवेलेबल है, बाकी कहीं नहीं है वगैरह में? डोंट गिव नहीं सच एन नहीं, इम्पोर्टेंस अभी टू जो स्टार मैंने मेकर। गाया हाँ, है, अभी भी हाँ, जो मैंने गाया है वो मैंने हाँ, स्टार मेकर का ट्रैक ही लेकर गाया है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हाँ, स्टार उसी मेकर के इज नॉट ट्रैक द पर ओनली, गाया। इज नॉट द वन एंड हाँ। ओनली ना। उसके पहले स्म्यूल आ गया था, उससे पहले तो हम लोग थे ना, उसके पहले तो हमारा जो यानी कैरियोके ट्रैक्स तो थे इसमें यूट्यूब में, तो हम उसको लेके करते हैं हम लोग, ठीक है ना। एंड सारेगामा जो है यानी आरपीजी कंपनी, आरपीजी ग्रुप का जो कंपनी है, म्यूज़िक कंपनी, तो उनका भी ट्रैक अभी आजकल अवेलेबल है यूट्यूब में, काफ़ी अच्छे हैं, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू मैडम, देखिए, थैंक यू। नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक, सी यू नेक्स्ट वीक, वेरी गुड, दैट्स अ स्पिरिट मैडम। यस, नेक्स्ट एनीबडी एल्स? रीटा मेकर कैन लोअर हर हैंड। योगेश कुमार जी फिर से बात करना चाहेंगे, हाँ या जी। फिर उन्होंने लोअर नहीं किया, हाथ को नीचे नहीं किया? हाँ जी सर। हाँ सर। हेलो। यस सर। हेलो सर। यस सर, यस सर। हेलो। यस सर, यस सर। हाँ, ये 3 जो बैग्स अभी आप फुल। यूट्यूब बोल रहे हैं ना अभी जो, हाँ सर, हाँ उसमें सर। सर वो एडवर्टाइज का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है ना, नहीं नहीं स्टार्टिंग नहीं में रहेगा, उसके। आप डाउनलोड कर लेते हैं तो फिर एडवर्टाइज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आपको सेफ डाउनलोडर के थ्रू से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगले अगले एपिसोड में हम बता देते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए यूट्यूब या कहीं से भी डाउनलोड करने के लिए, ठीक है ना। जरूर आप ये प्रश्न रखिए आपके पास, नेक्स्ट एपिसोड में हम इसके बारे में बता देते हैं। कोई एडवर्टाइजमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो आप हाथ लोअर कर सकते हैं। भरत जसानी जी, भरत जसानी, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्टली। यस सर। एग्जैक्टली सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बस मेरे को इतना ही पूछना था, आई एम जस्ट अ न्यू कमर इन दिस प्रोग्राम, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो व्हेन आर द क्लासेस टेकन अप वीकली? सर, बिनाका गीतमाला used to be at 8 o'clock on Wednesdays. एग्जैक्टली। So this is A to Z of karaoke singing at 5:30 on Thursdays. That is what, 5:30 on Thursdays? Absolutely. Okay, that is very fine. And you must have got the link from seniors today? No, somebody has sent me the link in my text. हाँ, तो आपको Seniors Today is India's largest destination for senior citizens. Okay. And they offer a variety of offerings, including speeches, talks, articles, e-magazine on health-related lifestyle modification, yoga, medicine, music, stories, films, sports, storytelling,
and all kinds of programs are there. It's a world by itself in which I request you to participate. And sure. Seniors Today organization also conducts an online singing program on karaoke called Seniors Have Talent. Okay. Which is now running into 9th season, and you can be in touch with Archana ji who is here. You can Archana ji, आप Mr. Bharat Jasani and in जो लोग हैं, I think Usha has also taken down. तो आप इनको जरा fresh invite भेजिए and send them all the invitations from Seniors Today regarding any such programs which may be offered on every day of the week. Every day of the week they keep you occupied with something or the other, Mr. Bharat. Definitely, sir. Yes, Suresh Vaingankar. Sorry. Sir. Yes, sir. अभी आपने कुछ बताया था कि सांस लेने में तकलीफ होती है. नहीं होती है तो हाँ. मगर जनरली मैंने वो नोटिस किया, मैं खुद गाता हूँ. अच्छा. कार में कर पे भी हूँ, मैं करोकेस भी मेरे पास काफी है, more than 5,000 करोके ट्रैक्स है which I have downloaded. Yes. बाप रे बाप. तो फिर I request everybody to go to Bharat Jasani ji for your tracks. No, sir. No, Why? Sir. You have downloaded so many tracks. 5,000 tracks you have. More than 5,000. तो उसको आपको शेयर करना चाहिए सर. That too in a different clubs like KL Saigal, Mannade, Mahendra Kapoor, all different files I have downloaded with their particular names. So I don't have to go and search, अरे Mannade का वो गाना कहाँ है. No. You don't have to search, but when others are searching, you can help them. Which is what I just now offered to Mr. योगेश कुमार, saying हम हेल्प करते हैं, या फिर रीटा मेकर को मैंने अभी ऑफर किया कि अगर चाहिए तो मैं भी कुछ आपको डाउनलोड करके देता हूँ. अगर you are there, you are a library यार, you are a walking library. Not exactly, sir. ठीक है, तो आप but what are you saying? Are you willing to help or you are not willing? No, definitely. Why तो not? अभी no बोल रहे थे आप ना, तो I said let everybody contact you. आप बोल रहे थे no. Not in that sense. हाँ, आप जो बोल रहे थे कि आप बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो, नहीं सर, इट इज नहीं वो उसके पहले जब मैंने बोला था कि आपसे कि अरे so many people are searching for, then they can all ask you are the go to person, तो आप no बोल रहे थे, इसीलिए मैं सोचा maybe you don't want to share, no, I can share each and everything. No only I heard earlier also. Okay. Regarding the music, so then Mr. Bharat Jasani is the go to person. आपको कोई YouTube जाने की जरूरत नहीं है. You just name the song and Mr. Bharat Jasani will send it to you by whatever means, by email or by WhatsApp or whatever it is. Am I right, sir? Exactly, sir. On behalf of everybody, a very big thanks to you. No, but sir, I wanted to clarify that one line. Doubt. जो सांस लेने की जो तकलीफ होती है, सांसों की, मैंने नोटिस किया है जब हमारा ब्रीथिंग ब्रेक होता है, वो सप्तम में जब हम लोग नीचे जाते हैं. हाँ सर. लाइक जाने कहाँ गए वो दिन, करेक्ट कहते थे तेरी राह में. ये जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, उसके बीच में जो होल्डिंग होता है, उसको मेरे को सीखना है सर. तो आपको एक गाने में, यानी ये भरत जसानी का जो क्वेश्चन है उसके लिए नहीं है, ये सभी के लिए है कि यू हैव टू गो थ्रू द सॉन्ग सो मच, यानी इतना आपको जान पहचान होना चाहिए आपके गाने से, ट्रैक के साथ, कि you should look at your comfort level and take a breath exactly when you think you can take a break. Yes. Like you say, like he said, कहते थे तेरी, नहीं सॉरी, जाने कहाँ गए वो दिन. अभी ऊपर गया. नाउ यू हैव टू टेक अ ब्रेथ. कहते थे तेरी राह में ब्रेथ, नजरों को हम बिछाएंगे चाहे कहीं. तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ योर कंफर्ट ऑल्सो, कि कहाँ पे आप ब्रेक लेके आप ब्रेथ लेते हो, ताकि आपको यानी किसी को पता ही न चले. इनफैक्ट
इट इज़ ओनली नाउ, यानी अभी जब हम लोग यानी ट्रैक के साथ गाना शुरू किए हैं, या फिर गाना 10 बार 20 बार 100 बार सुनने का जो अभी जो प्रयत्न कर रहे हैं हम लोग, तो तभी हमको जाके कहीं ना कहीं हमको पता चलता है कि अच्छा, रफ़ी साहब ने इस जगह पे ब्रेथ लिया है। एग्जैक्टली ये तो कहीं हमको पता ही नहीं था। लास्ट 50 years आई वॉज नॉट अवेयर, बट नाउ आई कैन टेल यू कि अरे इस जगह पे साहब लेते हैं ब्रेथ, बिकॉज आई कैन इवन मेक आउट कि ही इज टेकिंग अ ब्रेथ। आई कैन मेक आउट कि दिस इज द प्लेस वेयर लता मंगेशकर जी टेक्स अ ब्रेक। एग्जैक्टली। हाँ, तो ये क्या है कि इट कम्स ओनली विथ वेरी इंटेंस लिसनिंग ऑफ दैट सॉन्ग। Exactly. इतना सुनना पड़ेगा आपको गाना कि आपके घर पे लोग बोलेंगे कि इनका कुछ हो गया है। Something has gone wrong with him. He is singing the same song for next 5-6 days, which is what I do. I do. And I told Jagdish Jagtiani ji also the other day, and in the public, in the program also, कि मैं ये गाना जो है एक हसीन शाम को मैं इतना सुन चुका हूं कि पूछो मत, but I am still not confident to sing it and record it. That is the beauty of it. Maybe I am a perfectionist, I don't know, maybe that is my problem. तो जगदीश जी ने ऐसा किया कि अगले दिन उन्होंने, फ्राइडे था, अगले दिन विच वॉज 2nd of December, उनका जो पब्लिक प्रोग्राम होता है फ्राइडे टू फ्राइडे, तो उन्होंने एक हसीन शाम को वो रिकॉर्ड कर लिया वहाँ पे, गाना गा के मुझे रिकॉर्डिंग भी भेज दिया, जस्ट टू टेल मी दैट अरे क्यों क्या कर रहे हो तुम, वाई आर यू स्टिल सिटिंग ऑन दैट सॉन्ग, एंड आई रेस्पेक्ट हिम फॉर दैट। He sent it to me with a silent message कि आप बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, आप इतना सुना, इतना तो नहीं सुनना चाहिए गाने को, गा के तो भी देखो ना। तो that is the secret, and I will like to end with this query that I have answered for Bharat Jasani. Thank you, Bharat. I would like to be in touch with you. Thanks you. Hats off to you for your phenomenal collection of 5,000 plus. My goodness. सर पब्लिक में किसी को बताइएगा मत सर प्लीज। नहीं जनरली हियर आई एम फ्रॉम हैदराबाद। राइट आई एम फ्रॉम हैदराबाद सर। प्लीज वी विल फॉर्म अ क्लब इन हैदराबाद सर, A to Z क्लब इन हैदराबाद। बैंगलोर में बन चुका है अभी, A to Z अभी बैंगलोर में बनेगा। रमेश चट्टनादन हु इज हियर, ही इज फ्रॉम हैदराबाद। आई एम डेफिनेटली happy to welcome you people, sir. Sure. Now let me go to, thank you Bharat, I'll talk to you. No, just a word, sir. Regularly I conduct my karaoke shows here. Oh, wonderful. Every month one show. Acha. On the karaoke, and I have got a team of about 12-14 people. Excellent. Around me. Excellent. All on the karaoke. Excellent. On 10th I have got a program. All the very best to you for that. Thank you very much, sir. Thank you. If anybody wants to contact me, let them contact. Of course. Thank you so much. My pleasure. You have made a day for us, actually. You have made our day. Okay, now we'll go to Kaushal Pavaiya ji. Mr. Kaushal ji, बोलिए सर, आप कुछ कहना चाहते थे? I like to close. मैं प्रणाम करता हूँ। मैं नोएडा दिल्ली से बोल रहा हूँ। यस सर। मेरे को भजन मैंने कोशिश की कराओके में गाने की। अच्छा। लेकिन हाँ, मैं नहीं गा पाया। कई बार 1 साल हो गया मेरे को कोशिश करते हुए। अच्छा। कई बार बीच में 2-2 4-4 दिन में मैं कराओके में कोई भजन के लिए ढूंढता हूँ। अच्छा। लेकिन मैं उसको कर ही नहीं पाया, जबकि मैं अकेला हारमोनियम पर जब मैं गाता हूँ तो ठीक गा लेता हूँ। अच्छा। लोग उसको पसंद भी करते हैं, लेकिन कराओके में मैं बहुत प्रयास किया। सर वो जो गाड़ी पकड़ने का जो तरीका मैंने बताया था सर, वही है सर उसमें। हाँ, वो मैं सुना। चलती गाड़ी पकड़ना ही है सर, वो नथिंग एल्स। तो आपको सर, आपको ये जो भजन जो है गोपी मूवी से, सुख के सब साथी, सुख के मेरा एक निवेदन और है। हाँ सर। मैं एक निवेदन और करूंगा। हाँ। मैं फिल्मी भजन गाने में रुचि जरा भी नहीं है मेरी। अच्छा। जो भजन फिल्मों में है वो मैं, यदि वो किसी मीरा के, सूरदास के, तो ठीक है सर, ठीक है। आपका जो प्रिंसिपल है वो बरकरार रखे प्लीज। नो प्रॉब्लम। तो आप भजन गाइए, अनूप जलोटा जी का काफी है वहाँ पे, एंड देन काफी है सर, काफी है। हाँ, तो वो मैं गाना शुरू करता हूँ तो बीच में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ, तो बीच में जो ऊपर नीचे होता है तो उस जगह को और प्रैक्टिस करिए तो मिल जाएगा आपको। हाँ, तो बस प्रैक्टिस सर, रियाज का तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं सर दुनिया में। ठीक है ना सर? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
ओके, कौशल पवैया इज ओवर. सुरेश वाइंगनकर, हाँ जी, सुरेश वाइंगनकर. यस सर. नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. 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 मैंने लेट ज्वाइन किया. नहीं, नो प्रॉब्लम. मुझे बताइए कि अबाउट द गैजेट्स, एंड मैं गा रहा हूँ तो उसका कहाँ पे मेरा है वो फिर से मुझे सुनना है. हाँ, उसको करेक्ट करना है. हाँ ये मुझे ही करना है विदाउट एनी गुरु लाइक और ओके पर्सन. So can you tell me the process system? How can I get myself corrected and नहीं, आपको जो मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डर करके एक ऐप है, हर एक मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डर होता है. यस. ठीक है ना. तो वॉइस रिकॉर्डर में आपको जो गाना आप गाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसको आप रिकॉर्ड करिए. हाँ. और आप फिर से सुनिए कि अरे इस जगह पे मैंने स्लिप कर दिया था, या फिर इस जगह पे ताल छोड़ दिया था, फिर इस जगह पे मेरा जो स्केल है वो मिस हो गया था वगैरह. तो आपको पता चलेगा. वॉइस रिकॉर्डर में कैरोके रहेगा क्या उसमें, कि खाली वॉइस ही रहेगा? वॉइस रिकॉर्डर में कैरोके कैसे रहेगा सर? नहीं, वही बोल रहा हूँ. हाँ, यानी आपको लैपटॉप में कैरोके प्ले करना पड़ेगा. हाँ. और आपको गाना पड़ेगा, और बगल में जो है लैपटॉप के पास या फिर और एक मोबाइल के पास, आजकल तो दो रखते हैं सब लोग, यानी मोबाइल की बात कर रहा हूँ मैं, दो रखते हैं. तो आपका जो फर्स्ट मोबाइल में आप कैरोके ट्रैक प्ले करिए, दूसरे मोबाइल पास ही में रखिए, और उसमें आप वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करिए. हाँ, और सुन के फिर आपको सेल्फ करेक्शन कर सकते हैं आप. जरूर सर, जरूर, बाय ऑल मीन्स. थैंक यू सर. थैंक यू वाइंगनकर जी. आप मुंबई में हैं क्या? मुंबई कर होगा. But you are a very good teacher. Oh, thank you, sir. Everything is perfect. अरे सर, no sir. नहीं सर. Just so next Thursday definitely I'll be there. जरूर सर. Thank you sir. Thank you. 5:30 on Thursday sir. Every Thursday 5:30. ठीक है. Thank you sir. Yes, last question is Rama Gopalakrishnan. Rama ji, namaskar. Namaskar madam. Where are you from madam? Where are you living? No, you are muted. So you have to unmute yourself. Unmuted. Namaskar. Yes, madam. Namaskar. Born and brought up, educated, Mumbai. Everything is in Hyderabad. Oh, sir, then you can be in touch with Mr. Bharat Jasani. बस खत्म. तो आपका टीम बन रहा है अभी. I am in Chennai right now. Oh, you are in Chennai. Then you can connect me with me. No problem. Okay. Yes, madam. See, I find it. I was finding it so difficult to sing with background music. I know. In the past. I know. So my husband somehow technically fixed it one day, and I sang one song and recorded it also. Excellent. That was very good. Very nice. But what happens is the original soundtrack scale different रहता है. तो मैडम ऐसा है कि आपने जो पहले जो सेशंस थे वो अटेंड नहीं किया आपने. इसीलिए this is my first session. I know. So therefore in the previous session, this is season 3 session 8. Oh my god. Or sorry, session 6 I think. Sorry, session 6. So you have missed 5 classes already. Anyway, doesn't matter. I will send you the recordings and things like that. The link to the YouTube recordings and all that. Okay. तो पहले जो episodes थे उसमें हमने बताया था कि there are ways of reducing the scale. हाँ. So there is, you can tell your husband, there is a software or an app called Audacity. Yes. AUDACITY. Exactly, on that only I recorded. Then in that there is tum hame jano. Not that one. No, not that one. Not that one. Hemant Kumar's song. तो ये भी हेमंत कुमार का ही है. हाँ. That song I recorded. No, not that one. Okay. From that some film, I don't remember. Okay, doesn't matter, madam. Doesn't matter. Okay. Song is not important. What I am trying to say is, if you have recorded it on Audacity, that means you have been sitting on a gold mine and not realizing that it is a gold mine. Yes. See, in Audacity, you have to go to the top address bar, right, or the subject bar, whatever they call it. Then there is a heading called effects. Effects. Okay, I'm just typing it because. Yeah, effects. No, effects. Yeah, what is the effect you want to give? So in that effect, if you go to the drop down menu, then you can see change pitch or tempo. ठीक है ना? Oh. Yeah, that's all. Just change the pitch of the track, save it again,
and you can play and sing. Yenayan Dare Dare. That I recorded. Beautiful. That is. The scale itself is very low. Yes, it is. Yes, that is the reason why. Lower it? You want to lower it? No. You want to increase trying it? to tell you, because it was in the gent scale, I could sing very easily with the karaoke at that time. Very good. Okay. After that, I am singing only without any background music because the pitch was. Now I feel that the pitch can, the scale can be brought down and a song recorded. But I'm. Okay. Bringing it down only is better. Bringing it up is not correct, because people will immediately say, if you start singing Yenayan Dare Dare, instead of that, if you were to sing Yenayan Dare Dare, then they'll say, madam, what are you singing? So never increase the pitch. No. Lower it by 1/2 semitone. Half semitone, that is 0.50. Okay. So then you will be all right. Maximum 1.00 you can reduce. Okay. Change the pitch or scale, is it? What did you say exactly? No. In that, under the effects, madam. Yes. At the top it will be written effects. Yes. Drop down karke. It's a subtitle. It's a title heading. Below that, if you click on that, it will drop down. It will say change pitch or tempo, because the new version of Audacity, says change pitch / tempo. All right. But if you click that, then it will drop down further to saying change pitch or change tempo. What do you want? क्या चाहिए आपको? Okay. So tempo in the old version, if you have not updated the Audacity software, then it will show change pitch and change tempo, change speed, change everything by line, so you can choose what you want. Okay. It is like a menu card. All right. So whichever song, the background music comes into Audacity, and then we can drop करके pitch tempo को बदल सकते हैं. यही आपको करना पड़ेगा, मैडम. And the last one, Mr. R.R. Pillai has still, thank you, madam. R.P. Pillai has still raised his hand. I am so sorry, he is not able to unmute himself. How can I help him? I am really helpless, actually. Sir, actually on your left side there is this extreme left. Can you hear me, sir? Yes, I can hear you, sir. Yeah, sir. Good evening. Good evening, sir. I am a civil engineer retired from military engineer services. MES. So I was MES. I was in Bombay for so many years. Now wonderful. I came and settled in Kerala. Okay, my children are abroad. I am alone. My wife. Sir. Okay. Right, sir. I am very much fond of music. Wonderful. So I daily sing 2-3 songs in Star Maker. I am 78 plus. Double namaste, sir. Double namaste. Okay, sir. You should give me a chance to give 4 lines of KL Saigal song. Any time, not today. Next time. Sir, next time you can sing, sir. You and Rita Maker. Rita Maker is another participant. Mr. R.P. Pillai is the other gentleman who will sing a KL Saigal song. Already fixed. But I will be singing without karaoke, because I don't know how to. Otherwise, I had to download. That is why you are attending this program called A to Z of karaoke singing. We try to tell you everything from A to Z. I learned so many things from you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. I learned so many things. Thank you, sir. Thank you. So, so next week we'll see, sir. Sure, sir. Sure. Thank you very much. So with this, we will close, because we are at 6:58. Thank you. Good night. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, everybody. So see you all next week, same time, 5:30. And Rita Maker and Mr. Pillai will be singing. I will also be singing next week. Rama Gopalakrishnan also will sing. So Usha Jacob can just make a note of that, because she is of such an able support to me and to all of us. Usha Jacob will note down these names. Rama Gopalakrishnan, I've already taken note of, sir. And R.P. Pillai. Wonderful. Anything for me, sir? Send the link to us. Who is this? We are the newcomers, so whatever. Sir, actually, this program is organized by India's largest destination for seniors today. Seniors called Seniors Today.
So they will be sending you the link. Miss Archana, she is always present with us in all our sessions and episodes, and I will request her to send you and include you in their mailing list so that they can send you the link. And once you register, they will send you the link which can be applicable for all the sessions. Yes. So you can preserve that mail and keep it with you so that you can be easily log in. Okay. Thank you very much. Thank you all. Good night. Thank you. Ram Ram. Namaskar. Thank you. Very good night, Thank sir. you. Jai Hind. Thank you. Jai Hind.